वैसे तो लेनिन की मृत्यु आज से 100 साल पहले हुई, लेकिन अब तक क्यों रखी गई है उनकी डेड बॉडी? बात है आज से करीब 100 साल पहले की, जब दिनांक 21 जनवरी सन 1924 के दिन रूसी क्रांति के महान नेता व्लादिमीर लेनिन की 3 स्ट्रोक आने की वजह से गोर्की के रूस में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके निधन को 100 साल पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन लंबे समय से उनका शव लेनिनग्राद में रखा गया है और आज तक उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। उनके शव के अब तक रखे होने और अंतिम संस्कार नहीं होने की भी अपनी एक वजह है। अपनी लंबी बीमारी के बाद पड़े दिल के दौरे की वजह से रूस के महान नेता व्लादिमीर लेनिन का निधन हो गया था। निधन के बाद उनके शव को जनता के दर्शनों के लिए रखा गया और योजना ये थी कि जनता के दर्शन के लिए कुछ दिनों तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फिर बाद में इसे दफना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी आज भी रूस के लेनिनग्राद में रखी हुई है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि रूस ने ही खास तौर पर उनके पार्थिव शरीर को संरक्षित करके रखा है। शुरुआत में तो लेनिन का शव कोल्ड स्टोरेज में रखकर दफनाने का इरादा था, लेकिन जब उन हालात में यह शव सुरक्षित रहा तो तत्कालीन सोवियत शासक जोसेफ स्टालिन ने पता नहीं क्यों उनको दफनाने का इरादा बदल दिया। हालांकि लेनिन की पत्नी नेज्दका क्रुप्स्काया चाहती थीं कि उनके पति को दफना दिया जाए, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने उनकी बात नहीं मानी। बाद में लेनिन के मृत शरीर से उनके दिमाग को निकालकर यह भी देखा गया कि वो किन बीमारियों से ग्रस्त थे। देखा जाए तो अब लेनिन के शव को बेहतरीन स्थितियों में रखने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने काफी काम कर लिया है। उन्होंने कई तकनीक पर काम करके इस शव को ज्यों का त्यों वाली स्थिति में रखा है। इस तकनीक में यह भी शामिल है कि जब लोग उन्हें लेटे हुए देखें तो उनका शरीर न केवल अच्छा दिखे बल्कि उसमें ताजगी भी नजर आए। देखने वालों को एक बार भी ऐसा महसूस न हो कि वो मरे नहीं हैं बल्कि जीवित हैं। जिस जगह लेनिनग्राद में लेनिन का शव रखा गया है उसे लेनिन म्यूजियम कहा जाता है। ये मॉस्को के रेड स्क्वायर पर स्थित है। तो आखिर कैसे रूसी वैज्ञानिकों ने उनके शव को इतने परफेक्ट तरीके से संरक्षित किया हुआ है और ऐसा कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया है? कहा जाता है कि मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है जो बायोकेमिकल तरीके से इसी पर काम करता रहता है, जिसमें 5 से 6 लोगों का एक कोर ग्रुप है जो लेनिन के शव को बेहतर रखने पर काम करते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट और सर्जन के साथ एनाटोमिस्ट यानी शरीर की आंतरिक संरचना के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन्हें म्यूजियम ग्रुप कहा जाता है। इन्हीं पर जिम्मेदारी है कि लेनिन की डेड बॉडी हमेशा बेहतर स्थिति में रहे। यही विशेषज्ञ दुनिया में 3 और बड़े नेताओं के पार्थिव शरीर को प्रिजर्व करने में सलाह देने का काम करते हैं, जिसमें वियतनामी नेता हो ची मिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपिता किम द्वितीय और किम जोंग इल। इन तरीकों में अक्सर ये देखा जाता है कि संरक्षित शव की फिजिकल फॉर्म बेहतर रहे और उसका लुक, आकार, वजन, रंग और अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस का खास ख्याल रखा जाता है। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि शव अपने मूल रूप में ही रहे और इस प्रक्रिया में क्वासी बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी दूसरे शव लेपन तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसमें वो कई बार ज़रूरत पड़ने पर शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा प्लास्टिक या अन्य पदार्थों से बदल भी देते हैं, जिससे शव पुराने समय की तुलना में बदलता रहता है। ये उस पुरानी मम्मीकरण से बिल्कुल अलग है जिसमें शरीर पर एक बार लेपन करके छोड़ देते हैं और बॉडी समय के साथ बदलती रहती है। जब जनवरी सन 1924 में लेनिन का देहांत हुआ था, तभी सोवियत संघ के सभी नेताओं ने उनकी डेड बॉडी को एक तय समय के बाद संरक्षित करने का विरोध किया था और वो ये भी नहीं चाहते थे कि इसे लोगों के प्रदर्शन के लिए रखा जाए। लेकिन जब 2 महीने तक लोगों की भारी भीड़ लेनिन के पार्थिव शरीर को देखने के लिए रेड स्क्वायर पर उमड़ती रही, तब सोवियत नेताओं को उनके पार्थिव शरीर को लंबे समय तक संरक्षित करने का फैसला करना पड़ा। तब उन्होंने ही इसे संरक्षित करने के लिए
दो रूसी शरीर संरचना विशेषज्ञों जैसे व्लादिमीर वोरोबीव और बायोकेमिस्ट बोरिस जबरस्की को चुना। वैसे अगर देखा जाए तो पहली बार डेड बॉडी में जो लेपन किया गया था वो मार्च से लेकर जुलाई 1924 तक टिका रहा। दरअसल दिक्कत इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जब डॉक्टरों ने लेनिन के पार्थिव शरीर की ऑटोप्सी की थी तो शरीर की कई नसें और रक्त नासिकाएं काट दी गई थीं, और अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो शरीर का आंतरिक प्रवाह सिस्टम बना रहता। इसलिए उसके बाद लेनिन लैब के रिसर्चर्स ने माइक्रो इंजेक्शन तकनीक विकसित की, जिसकी एक खुराक से द्रव शरीर के तय अंगों तक बहने लगता है, खासकर उन जगहों तक जहां आंतरिक तौर पर काटपीट हो चुकी है। लेनिन के शरीर के ऊपर बहुत पतले रबर का एक सूट तैयार किया गया है जो पब्लिक डिस्प्ले के दौरान वो हमेशा पहने रहते हैं। अब तो इस पार्थिव शरीर का लेपन साल में एक ही बार होता है, तब इसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें हर प्रक्रिया आधे से 1 महीने का समय लेती है। हकीकत तो यही है कि ये सोवियत संघ और रूसी विज्ञान के तरीकों का ही कमाल है कि जिस प्रक्रिया में लेनिन के शव की देखरेख होती है और उनकी त्वचा में बदलाव किया जाता रहा है, उसे उसमें चमक या ताजगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस पर रूस हर साल बहुत मोटी रकम खर्च करता है। वैसे क्या आपको मालूम है आज अगर लेनिन जिंदा होते तो कितने साल के होते? जवाब है 154 यानी 154 साल के। हालांकि उनका ये शरीर तो इतनी आयु का हो ही गया है। हालांकि रूस में एक समय ये मांग जोर पकड़ रही थी कि लेनिन की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके पार्थिव शरीर को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफना दिया जाए। दरअसल इस शव को संजोकर रखने में रूस को बेतहाशा पैसा खर्च करना होता है, जो समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें सुरक्षा से लेकर रखरखाव और वैज्ञानिकों का खर्च और इस पर लगी खास टीम का वेतन इत्यादि शामिल है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज भी उनका शव म्यूजियम में ही रखा हुआ है। तो ये थी व्लादिमीर इलिच उल्यानोव उर्फ व्लादिमीर लेनिन के मृत्यु से लेकर म्यूजियम में संजोकर रखने तक का सफर। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।